बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो 12 वोल्ट का सोलर सिस्टम चलाते हैं लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिलता और वो 3 से 4 प्लेट्स लगा भी लेते हैं और उसके अलावा PWM चार्ज कंट्रोलर, लेकिन फिर भी जितनी उनकी प्रोडक्शन होती है उतनी ही पावर कंज्यूम हो जाती है, तो उनकी बैटरी के लिए करंट नहीं बचता है। तो आपने सुना होगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर बहुत ही फ़ायदा देता है, आपके इजाफी वोल्ट्स को एम्पेयर में कन्वर्ट करता है। और इसमें पाकिस्तान में फैसल MPPT और इस तरह से और भी MPPT मौजूद हैं, लेकिन आज जिसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात करूंगा वो सिमटेक का है। तो इसकी मुकम्मल आपको तफसील बताता हूं कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। और इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक 60 एम्पेयर एक 80 एम्पेयर का। तो मुझे थोड़ी सी एक में कमी नज़र आई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर कंपनी तक भी अगर ये मेरी बात पहुँचे तो वो थोड़ी सी अगर चेंजिंग कर दे तो अपने कस्टमर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इसकी डेटा शीट को जब पढ़ूंगा तो आपने गौर से उसको देखना है, ध्यान करना है आपने। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल मिलेगा और उसके अलावा 4 थिम्बल्स मिलेंगे जो आप सोलर की लाइन और बैटरी की लाइन में लगाएंगे। अच्छा, इसकी प्राइस भी बताऊंगा और इसकी वारंटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि MPPT चार्ज कंट्रोलर की वारंटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी कि इसकी वारंटी सही नहीं है, 3 महीने की है या कहीं पर 6 महीने की है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको दोस्तों क्लियर कर दूँ कि ये हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है, लेकिन हाइब्रिड का फ़ायदा हमारे यहाँ सब कोई नहीं ले सकता। ये सिर्फ उस सूरत में हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जब एक UPS को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, कि UPS को दिन के टाइम जब सोलर होता है तो उस वक्त ये आपके सोलर पावर से UPS को चलाएगा और शाम को जब आपकी बैटरी 11.5 पर पहुंचेगी या सोलर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको बिजली से आपके UPS को ये चार्ज करेगा और लोड चलाएगा। तो इस पर तफसील वीडियो की ज़रूरत है, तो अभी अगर इसको शुरू होंगे तो हम काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर सोलर के 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस माइनस का, और उसके अलावा बैटरी के 2 प्लस माइनस के कनेक्शन है। और ये जो मेन में आपको UPS की लाइन बता रहा हूँ, मेन लाइन आप बिजली की यहाँ से देंगे। इसके अलावा इसमें और कोई लोड नहीं है। अच्छा, अगर 12 वोल्ट का आपने लोड उठाना है तो वो आप डायरेक्ट या तो बैटरी से उठाएंगे, लेकिन उससे भी बेस्ट ये है कि आप एक छोटा सा 30 एम्पेयर का PWM चार्ज कंट्रोलर लें, वो भी आप बैटरी के साथ अटैच करें और फिर उसके आउटपुट से आप लोड उठाएं, ताकि बैटरी जब 10.5 वोल्ट पर पहुंचे तो आपके लोड को कट ऑफ करा दे। इसमें सिर्फ ये ऑप्शन है कि लो बैटरी की आपको वार्निंग देगा। तो PWM चार्ज कंट्रोलर को आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, मतलब उसकी 2 तारें बैटरी में लग जाएंगी और 2 उसके लोड से निकलेंगी। उसमें सोलर की आपने वायर नहीं ऐड करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जब डायरेक्ट बैटरी से उठाते हैं और बैटरी बिल्कुल लो हो जाती है तो फिर बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। PWM आपकी बैटरी को बचाएगा। इसके साथ जनाब एक बहुत ही ख़ास चीज़ कि आप जब भी सोलर इन्वर्टर, सोलर प्लेट या फिर इस तरह का चार्ज कंट्रोलर परचेस करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी डेटा शीट को किस तरह रीड करते हैं। हमारे काफ़ी सारे दोस्त इस तरह अपना नुकसान कर बैठते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे सोलर इन्वर्टर की मिनिमम रेंज वोल्टेज रेंज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज रेंज क्या है और मैक्सिमम एम्पेयर्स हम उसको कितना दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वोल्टेज रेंज के करीब तर की प्लेट्स लगाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि सोलर प्लेट्स के वोल्टेज आपके इन्वर्टर की रेंज से तजावुज़ कर जाते हैं और जिसकी वजह से आपके MPPT कंट्रोलर को नुकसान होता है, फिर इन्वर्टर हो या इस तरह का चार्ज कंट्रोलर हो। इस बात को और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हम इसी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की डेटा शीट को रीड करेंगे और मुझे जो कल परेशानी हुई इसके लिए प्लेट ढूंढने में, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ और जो मैं छोटी सी कमी की बात कर रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगी। तो जनाब ये देखें 12 वोल्ट मोड पर और 24 वोल्ट मोड पर दस्तयाब है और ये ऑटो सेंस करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, मिनिमम ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि 30 वोल्ट है और मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज इसकी 100 वोल्ट है। तो मुझे जो 535 वाट की कल मैंने प्लेट देखी है तो उसके ओपन सर्किट वोल्टेज हैं 50.7। अब यहाँ पर मेरे दोस्त क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि उनका ये ख्याल होता है कि 50.7 वोल्ट तक इसके वोल्ट जाते ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपने हमेशा प्लेट्स के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि माइनस प्लस
3-4-5% तक ये जा सकती है। जो हम रेंज बता रहे हैं वोल्टेज की, उससे कम भी जा सकती है प्लेट और उस रेंज से ऊपर भी जा सकती है। तो क्या होता है कि जब बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर प्लेट्स आपकी साफ़ हो जाती है और फिर जब सूरज निकलता है तो होता क्या है कि अगर आपके इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर पर लोड नहीं होगा तो इसकी वोल्टेज रेंज जो भी होती है, आपकी प्लेट से जो वोल्टेज आ रही है वो अपनी मैक्सिमम रेंज को हिट कर रही होती है। यहाँ पर आकर आपके चार्ज कंट्रोलर को नुकसान होता है। तो हमेशा अब यहाँ पर मैक्सिमम सर्किट वोल्टेज आप देखें, मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज ये 100 वोल्ट है और अगर आपने इस पर 50.7 वोल्ट की दो प्लेट सीरीज़ में लगा दी तो यकीनन उसके वोल्टेज 100 वोल्ट से ऊपर हो जाएंगे। अब ये ख़तरा हमेशा रहेगा कि आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा कि इस चार्ज कंट्रोलर के साथ आप लगाएंगे जिस प्लेट के वोल्टेज 43 हो, 44 या 45 हो, ताकि वो 100 वोल्ट की रेंज तक कभी भी ना पहुँचे, 10, 15, 20 वोल्ट कम ही रहें। इससे आपके चार्ज कंट्रोलर को कभी भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये तो बात हो गई वोल्ट्स की और अब बात करते हैं एम्पेयर की। तो जनाब यहाँ पर मैक्सिमम इनपुट करंट आप इसको दे सकते हैं 17 एम्पेयर का। अब आप देखें कि 535 वाट्स की प्लेट आप इस पर 2 लगाएंगे तो 100 से ज़्यादा इसके वोल्ट्स हो जाते हैं। अगर उसी प्लेट्स को आपने पैरेलल में लगाया तो वोल्ट्स तो आपके वही रहेंगे 50, लेकिन आपके एम्पेयर डबल हो जाएंगे। अब उस प्लेट के जो एम्पेयर्स हैं वो हैं 10 और अगर उसने मैक्सिमम लोड पर भी चलाया तो वो 17-18 एम्पेयर से ऊपर चले जाएंगे। उससे भी आपके MPPT चार्ज कंट्रोलर को नुकसान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि या तो आप इस पर लगाएं 45 वोल्ट तक की प्लेट, उसको सीरीज़ में लगाएं, या फिर कंपनी को ये चाहिए कि अपने इस चार्ज कंट्रोलर की वोल्टेज रेंज को थोड़ा सा बढ़ाए, 110 या 115 तक करे, तो फिर आप इस पर 535 वाट्स की प्लेट बआसानी लगा सकते हैं। अगर फिर भी आप इस पर 2 प्लेट सीरीज़ में लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये आपको मशवरा होगा कि आप इस तरह ना कीजिएगा, क्योंकि ख़तरा मौजूद रहेगा, हमेशा ख़तरा मौजूद रहेगा। वो 100 वोल्ट तक या उससे थोड़ा सा ऊपर पहुँचेगा तो इस MPPT चार्ज कंट्रोलर को ख़तरा होगा। और अगर आपने इससे फ़ायदा उठाना है और इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी मैक्सिमम रेंज से आप वोल्टेज रेंज को कम ही रखें, अपनी प्लेट्स के वोल्टेज रेंज को कम रखें। अगर 100 वोल्ट इसकी रेंज है तो आप 80 तक ले जाएं। और इसी तरह बड़े इन्वर्टर्स में भी इसी बात का आपने ख्याल रखना है कि सीरीज़ में आप कितनी प्लेट्स लगा रहे हैं कि 120 से लेकर 450 वोल्ट तक उसकी रेंज होती है। तो आप ये ख्याल करें कि 350-400 के दरमियान ही रहें, तो उसमें आपके इन्वर्टर की हमेशा हिफाजत रहती है। और ठीक इसी तरह आपने जिस तरह वोल्ट का ख्याल करना है, इसी तरह एम्पेयर रेंज का भी ख्याल करना है कि उसमें भी आपने 2, 4, 5 एम्पेयर कम ही रखने हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो जनाब सारी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ, बस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। सिर्फ इसके बारे में आपको बता दूँ कि इसमें चंद जो फ़र्क हैं कि ये 80 एम्पेयर का है और इसमें एक और ऑप्शन है कि वो सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है। और बाकी जो प्रोटेक्शंस हैं तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। कीमत की बात करें दोस्तों तो 60 एम्पेयर वाले की कीमत है 11,500 रुपये और 80 एम्पेयर वाले की कीमत है 14,000 रुपये। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी प्राइस में है। और अगर वारंटी की बात करें जनाब तो दोनों की 1 साल वारंटी है। मैं इसकी भी डेटा शीट आपके साथ शेयर कर देता हूं, आप वीडियो को रोककर आप उसको देख सकते हैं, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज रेंज। तो ये जो इस वक्त आप डेटा शीट देख रहे हैं जनाब, मॉडल 1224 के 38, ये है जो मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी इसमें जो 48 वोल्ट है वो अलग है, उसकी प्राइस वगैरह अलग है, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैं उसकी प्राइस यहाँ पर पता नहीं कर पाया। तो अब इसकी टेस्टिंग की वीडियो आएगी। मैं एक पैनल पर कोशिश करूँगा, छोटे 2-3 पैनल्स पर और एक बड़े पैनल पर भी। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।